हाँ मेरे सुन टू बी चार्टेड अकाउंटेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सर आपने जैन 26 में तो सर इतने प्यारे रिसोर्सेज दिए थे एफएम के, आपका इतना प्यारा रिजल्ट भी आया था, रैंक्स वगैरह आई थी। आप लोग सर, आप हमको तो भूल ही गए सर, मे 26 वालों को। सर ऐसा नहीं राजा, मी 26 वालों को भूलूंगा थोड़ी मैं। हाँ देख, तुमको पता ही है जैन 26 में हमारा क्या प्यारा रिजल्ट आया था, ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे, एग्जाम मल्टीपल एग्जामिशन होल्डर्स आए थे हमारे रिसोर्सेज से। तो बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर में था राजा, कि अगर जैन 26 के अंदर मैंने फायर रिसोर्सेज दिए हैं, तो मे 26 के अंदर वाइल्ड फायर रिसोर्सेज कैसे दे सकते हैं। बस उसकी प्रिपरेशन करने के लिए एक स्टेप पीछे लिया था, जिससे आपको इस बार के रिसोर्सेज पिछली बार से भी 2 लेवल बेटर दे सकें। तो बस इस वीडियो के अंदर उन्हीं सारे रिसोर्सेज की अनाउंसमेंट आपको मिलेगी कि कब कब आपको कौन सा रिसोर्स मिलने वाला है। एंड इस बार के रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी मच बेटर देन प्रीवियस टाइम। ठीक है, अगर आप मे 26 के अंदर है, उसके बाद वाले अटेम्प्ट्स के अंदर एफएम का पेपर लिखने वाले हैं, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। आप प्लीज उसको एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपको आपकी एग्जाम के अंदर एग्जाम रेडी बनाने में, बहुत अच्छा स्कोर टारगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, सारे रिसोर्सेज की डिटेल्स आपको इसमें मिलने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड हाइप तो कर ही दिया रहेगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर यू फॉर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिपरेशन। एंड फॉलो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डोंट मिस आउट। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सुपर 100 मैराथन की, कि सुपर 100 कैसे आएगी इस बार। अच्छा देख, पिछली बार आपको पता ही है सुपर 100 बिकेम द हाईएस्ट व्यूड क्वेश्चंस मैराथन फॉर एफएम ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसी को काफी ऑल इंडिया रैंकर्स एंड एग्जामिशन होल्डर्स ने फॉलो किया था। इस बार हम इसको पिछली बार से भी एक लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो क्या किया राजा हमने इस बार सुपर 100 के अंदर, जैसा कि मैं आपको पिछली बार बोला था कि सुपर 100 कर लो, उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कर लेना। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा आपको शायद वो करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मे 26 तक के जितने भी आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज थे, उन सबको हमने ऑलरेडी सुपर 100 के अंदर ही कवर कर दिया है। ठीक है, मे 26 इंक्लूडेड जो भी आरटीपी एमटीपी आई है उसको भी हमने कवर कर दिया है। ठीक है, वैसे देख हर बार होता क्या था, मैं बच्चों को बोलता था कि तुम आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करो, लेकिन आपको पता ही है पीवाईक्यूज तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन आरटीपी एमटीपी के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे ही अननेसरी लंबे लंबे क्वेश्चन डाल देता है, अननेसरी गलतियां होती हैं, अननेसरी अजम्पशंस होते हैं जो आपके एग्जाम में नहीं होने होते। मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, बच्चे परेशान होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपना, फिर मैसेज करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का क्या करूं। मैं बोलता हूँ ऐसे इग्नोर कर, ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला, बहुत ही गलत बनाया क्वेश्चन, नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। क्लास वाले बच्चों को तो मैं फिल्टर आउट करके देता था क्वेश्चंस कि देख राजा ये 3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है, इनमें से सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, बाकी सारे या तो गंदे हैं या तो फिर डुप्लीकेट हैं आपकी जो पीवाईक्यूज है, सिर्फ ये कर लो एंड आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। फिल्टर आउट करके देता था मैं। इस बार वो फिल्टर आउट करके देने की भी मुझे नीड नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सुपर 100 के अंदर ही कर दिया। तो सिर्फ क्लास वाले बच्चों को नहीं, जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो फिल्टर आउट क्वेश्चंस सुपर 100 के अंदर ही इस बार मिल जाएंगे। सब कुछ इसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, हाँ अगर आपकी इच्छा हो पीवाईक्यूज एमटीपीज आरटीपीज देखने की तो आप अलग से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक नया एडजस्टमेंट है जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वो सुपर 100 के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के अंदर, वो सारे या तो डुप्लीकेट होंगे या तो उनके अंदर बहुत ही गंदे एडजस्टमेंट्स होंगे जो एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो दिस वन सुपर 100 कवर्स एवरीथिंग, दिस मच इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ठीक है, कब आने वाली सर? अच्छा देख 20 अप्रैल 12:30 PM को आ जाएगी। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो जिस दिन अपलोड हुआ है, तो हम लोग कल मिलने वाले हैं 12:30 PM। आ जाना, हर बार की तरह अटेंडेंस लगा देना लाइक करके, एंड एक रूटीन बांध लेना कि अब हर डेली बेसिस के ऊपर मैं दिन का 50% से लेकर 75% टाइम एफएम को लोकेट करूंगा। डेली बेसिस के ऊपर 2 चैप्टर्स एफएम के सुपर 100 से देख के उसी दिन डन कर दूंगा। तो अपन अगर कल मिलने वाले हैं तो कल ही आपको 2 चैप्टर्स तो खत्म करने, रूटीन बांध लेना। सी हम लोग लेके आते हैं सुपर 100 इसलिए नहीं कि आप लोग पैसिवली कंज्यूम करो, नहीं, हम लोग लेके आते हैं ताकि आप साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपको पता है कितना एम्फसाइज करता हूं मैं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। सुपर 100 सुपर 50 दोनों के अंदर इंटेंशन होता है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो कल आ जाना 12:30 एंड मेरे साथ बैठ के 2 चैप्टर्स कल ही खत्म कर देना। ठीक है, एंड डेली बेसिस पे 2 खत्म करने। रेस्ट ऑफ द 50% टाइम आपके डे का है, 75% या फिर 25% जो टाइम है वो आप किसी थ्योरी सब्जेक्ट को दे सकते हो। 50-75% आप एफएम के लिए रिजर्व रख लेना। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ हम लोग आपको देने वाले हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इस बार हम लोग आपको एक मॉक टेस्ट पेपर भी रेडी करके देने वाले हैं। इसका नीड क्या पड़ा? अच्छा, हर बार बच्चा मेरे पास आता था, सर कोई प्लीज मॉक टेस्ट, आप बोलते तो हर बार मॉक टेस्ट के लिए बोलते हो, सर मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन हम कौन सा मॉक टेस्ट दे, प्लीज एक अच्छा सजेस्ट कर दो ना। एंड मेरी नजर में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअल में ऐसे कोई मॉक टेस्ट नहीं जानता जिस पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूं और बच्चे को बोल सकता हूं कि बेटा ये फॉलो कर ले। किसी का इवेल्यूशन खराब है, किसी का पेपर सेटिंग खराब है, कोई स्टडी मैट के क्वेश्चन ही रिपीट कर करके दे जा रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं, कोई ढंग से इवेल्यूएट नहीं करके दे रहे हैं, बच्चों को अननेसेसरी रट्टाफिकेशन करा रहे हैं। एंड ये इस सिचुएशन से मैं खुद भी बीता हुआ हूं एज अ स्टूडेंट। आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड टेस्ट सीरीज
माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, राइट। तो एफएम के अंदर मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता, आपका एफएम मैं ही संभालूंगा, सुपर 100 से लेके उसका मॉक टेस्ट भी, आपको मॉक टेस्ट मैं ही देने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ में हम आपको उसकी एक आंसर की अवेलेबल करा देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आप खुद से सेल्फ इवैल्यूएट कर पाओगे, ठीक है। पूरा आपको बता देंगे कि इवैल्यूएट कैसे करना, आप खुद से कर पाओगे, कुछ कंफ्यूजन होता है आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली एज यूजुअल आईसीआई लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, नए क्वेश्चन ड्राफ्ट होंगे, जैसा आईसीआई बनाता है बिल्कुल वैसे बनेगा, ठीक है, या फिर उससे भी थोड़ा एक लेवल ऊपर कह सकते हो आप, ठीक है। एफएम वन स्टॉप थ्योरी मैराथन, लास्ट टाइम एफएम वन स्टॉप थ्योरी मैराथन आपको पता है ना, 12 में से 12 मार्क्स की थ्योरी इस 3.5 घंटे की मैराथन में से आई थी, ठीक है। जिन बच्चों ने फॉलो किया है उन्हें पता है कि थ्योरी उनके लिए कितनी हेल्पफुल हुई थी, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर एक भी क्वेश्चन एफएम के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल अगर आपको सही से नहीं आ रहा तो आपको थ्योरी ही बचा सकती है, बिकॉज पहली बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्कोरिंग नहीं होता 35 मार्क्स का, सो बाकी 65 मार्क्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, 50 मार्क्स का एफएम का एंड 15 मार्क्स का एसएम एमसीक्यू, जिसमें एफएम का 50 डिस्क्रिप्टिव पोर्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको उसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको थ्योरी बचाने के लिए होनी चाहिए। मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ लेकिन बच्चे निगलेक्ट करते थे। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम थ्योरी मैराथन नहीं देखा वो बाद में आके मुझे बोले सर काश हम पहले देख लेते, एंड जिन्होंने फॉलो किया था थ्योरी मैराथन उनको हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आए। इस बार आई डेफिनेटली रिकमेंड यू प्लीज थ्योरी मैराथन को देख लेना, फॉलो कर लेना। जो प्रीवियस मैराथन है जैन 26 की वही अभी भी एप्लीकेबल रहेगी मई 26 के लिए भी, ठीक है, रहेगी सेम एप्लीकेबल, आपको वही वाली फॉलो करनी है, प्लीज जाकर देख लेना। सो सब कुछ पहले खत्म, सुपर 100 करना, थ्योरी मैराथन करना, उसके बाद मॉक टेस्ट के अंदर बैठना करनी है आपको। इस बार स्कोर में कमी नहीं चलेगी, ठीक है। एमसीक्यू मैराथन में राजा जैन 26 वाली ही मई 26 के लिए एप्लीकेबल रहेगी, एज इट इज एप्लीकेबल रहेगी, कोई चेंज नहीं है। उसके अंदर भी हमने आपको सारे सब कुछ कवरेज करके सर, लेकिन ऐसे ने तो नई केस स्टडी डाइजेस्ट निकाल दी, ऐसे ने तो नई केस सिनेरियो निकाली। अच्छा, आईसीआई ने कोई नए केस सिनेरियो नहीं निकाले हैं। आईसीआई की हरकत में क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आईसीआई हर बार क्या करता है, वो पुराने ही जो उसके जो भी, जैसे लास्ट टाइम उसने जो केस सिनेरियो निकाला था वो लगभग 6-7-8 महीने पहले निकाली थी। उसके बाद कुछ आरटीपीज आए, एमटीपीज आए, ठीक है, एग्जाम पेपर्स हुए, तो उन सब के एमसीक्यूज भी उसने उठा के उस केस स्टडी डाइजेस्ट में डाल दिए। या आप सोच सकते हो कि हर 6-7 महीने में होगा कि ऐसे अपना केस सिनेरियो बुकलेट डाइजेस्ट को अपना मॉडिफाई करेगा, अपडेट करेगा, तो बस वही ऐड हो चुके हैं। एंड यही एमसीक्यूज हमने आपको पहले कवर करा दिए थे लास्ट टाइम वाले के अंदर। ऐसा थोड़ी था कि लास्ट टाइम जो हमने आपको एमसीक्यू मैराथन दी थी उसके अंदर हमने आपको सिर्फ केस सिनेरियो से कवर कराया था ऐसे ही, नहीं, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू सब कवर कराए थे उसके अंदर। सब कुछ फिल्टर आउट करके हमने आपको दिया था कि देखो ये बहुत ही स्मार्ट मैराथन बना के दी थी मैंने आपको एमसीक्यूज की। देखो ऐसे ही केस सिनेरियो बुकलेट में से 50 केस सिनेरियो आप सॉल्व करो, इतना टाइम अपने पास नहीं है। आपको स्मार्ट तरीके से कवर करना होगा कि सर बता दो बस यही कवर करना है, जिसमें कुछ भी नया है वही कवर करने हैं। जो डिस्क्रिप्टिव में से ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उनको क्यों करना है आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो उसी तरीके से हमने स्मार्ट मैराथन बना के दी थी, सब कुछ कवर्ड ऑलरेडी उसके अंदर है, नया रेफर करने का नीड आपको नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉलो द सेम मैराथन, ठीक है। चलो उसके बाद में सुपर 50 क्वेश्चंस, जैसा आपको पता है लास्ट टाइम भी एग्जाम डे के दिन जैसे आपका पेपर आता है तो अपने को टाइम मिलता है 1.5 डे का। लास्ट टाइम भी एफएम के एग्जाम से पहले हम सुपर 50 मैराथन लेके आए थे। इस बार भी जैसे ही आपका ऑडिट का एग्जाम खत्म हो जाएगा 13 मई को, उसके बाद आपके 13 मई को इवनिंग के अंदर सुपर 50 क्वेश्चंस मैराथन आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही ऑडिट का पेपर खत्म होगा वी विल बी अटेंडिंग सुपर 50 क्वेश्चंस मैराथन, जो अपने को लास्ट डे पे मैंडेटरीली एग्जाम के अंदर जाते टाइम ये सुपर 50 क्वेश्चंस अपने को राइटिंग में करके ही जाने हैं। जैसा कि आपको पता होगा मैं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ। सुपर 100 हो चाहे सुपर 50 हो, ये वो क्वेश्चन है आपको राइटिंग में ही करने चाहिए। इनके ऊपर कैलसी पे टिक 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 नहीं चलेगा कि हाँ सर सही सही है, ठीक है, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा राइटिंग में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं लेके आता हूं ताकि आप साथ में बैठ के राइटिंग कर सको। कॉन्फिडेंस लो है तो भी आपको यही सुपर 100 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा बेयर मिनिमम। अभी तक कुछ भी और नहीं किया है तो इतना तो करना ही है सुपर 100, एंड अभी तक अच्छे से तैयारी करी है तो भी ये सुपर 100 करना है, बिकॉज यही है जो आपको रैंक एंड एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाएंगे आगे, ठीक है। एंड सर ये सुपर 100 की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अच्छा वैसे तो ये 19 अप्रैल को शाम में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दूंगा, लेकिन अगर आपको उससे भी पहले चाहिए कि सर वेट नहीं हो रहा सर मुझे तो अभी करने हैं सर क्वेश्चंस, तो वो आपको उसकी भी डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी कि अगर आपको उससे भी पहले चाहिए तो कैसे मिल सकती है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे राजा 20 अप्रैल 12:30 PM फॉर आवर सुपर 100। बाय बाय गाइस, टेक केयर।